यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग देख रहे थे कल यहाँ पे जो केजीएस का टेस्ट है बीपीएससी के लिए, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर हम लोगों ने किया था, फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट जो 11 है उसका। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जो टेस्ट होगा ये 27वां नंबर है, 27 और 11 ओवरऑल यहाँ पर, मतलब ओवरऑल 27 है, फुल लेंथ के हिसाब से 11 नंबर है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 75 76 तक हम लोगों ने किए थे, उसके आगे से क्वेश्चन को कवर करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 76 है, इसमें बोला है बिहार में हेमन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये है, किससे, क्रिकेट से है। ठीक है, क्वेश्चन 77 है, राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया था। 77 का आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किया गया था 1587 एडी, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, और उनके कार्यकाल को उन्होंने अफगान विद्रोहियों को बागी जमींदार और उनके दबाकर मुगल सेना को सुदृढ़ किया था। आगे क्वेश्चन आते हैं 78 नंबर है, पादरी की हवेली के संबंध में विचार करना है। इस चर्च का निर्माण मूल रूप से रोमन कैथोलिक मिशनरी जो थे उसके द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड बात है, ये बिहार के पुराने चर्चों में से एक है और भागलपुर जिले में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पादरी हवेली वास्तव में बिहार के सबसे पुराने में से एक है, लेकिन ये पटना जिले में स्थित है, भागलपुर में नहीं। मदर टेरेसा अपने बुनियादी ढांचा और उसके नर्सिंग प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए यहाँ ठहरी थी। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो 1 और 3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 मतलब 78 का सी। 79 नंबर है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी या दी जाती है। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ये दी जाती है 3000 रुपए। ठीक है, कितना, 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए अवैधिक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसी 50 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु होना, 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और शास्त्रीय और दृश्य प्रदर्शन कलाओं में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। 80 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है, कौन सा, करेक्ट आंसर सीताकुंड, गुरुद्वार, पक्की संगत, पीरसा, नफाह दरगाह, श्री कृष्ण वाटिका, चंदिका स्थान, कृष्णहरी घाट सभी स्थित हैं। आंसर क्या होगा, डी 80 का करेक्ट आंसर है। 81 नंबर है, 81 स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें संस्करण के लिए आधिकारिक तौर पर किस थीम को निर्धारित किया गया था। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर ये निर्धारित किया गया था स्वच्छता की नई पहल बढ़ाएं, हाथ करें सफाई, करें हाथ सफाई। ठीक है, आंसर क्या होगा, 81 का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 82 इनमें से कथनों पर विचार करना है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रलिसिटी का वर्ष घोषित किया है। पहला क्या होगा, 82 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, सही है। सेकंड, भारत के पहले स्वदेशी विदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है उसका गोवा में राष्ट्र समर्पित किया गया है। सेकंड बात भी यहां से करेक्ट हो जाएगी, इसकी यहां से सी करेक्ट होगा। 83 आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 बोला है कि वित्तीय समावेशन मैट्रिक्स 2025 के बारे में विचार करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल खातों की संख्या सफलतापूर्वक 55 करोड़ के आंकड़ों के पार कर गई है। 83 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इन पंजीकृत जनधन खातों में से 90% शहरी इलाकों में है, सेकंड गलत है, 67% है, कितना, 67% शहरी इलाकों में। ठीक है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल वितरण 36.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, सी। आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, ऐप पोर्टल और जारी करने वाला प्राधिकरण राज्य कौन है। साइन ऐप आपका हो जाएगा भारतीय रेल, पंखुड़ी पोर्टल आपका हो जाएगा क्या, महिला बाल विकास मंत्रालय, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल हो जाएगा आपका C/2 उत्तराखंड सरकार, निवेश मित्र आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। करेक्ट आंसर 84 का डी करेक्ट है यहाँ से। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला है वैश्विक सूचकांक और यहाँ पर जारी करता संगठन कौन है। ठीक है, पहली बात यहाँ से ये हो जाएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक हो जाएगा आपका वेल्थ हंगर हाइव। ठीक है, उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक B2 और एशिया पावर इंडेक्स आपका हो जाएगा C/3।
और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपका हो जाएगा जर्मन वॉच। करेक्ट आंसर यहाँ से 85 का बी करेक्ट है। 86 नंबर आते हैं 86। इसमें बोला है कि हाल ही में शुरू की गई पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम प्रणाम का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों उपयोग को कम करना। ठीक है, इस योजना के तहत किसी राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें पिछले 3 वर्षों में औसत तुलना में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करके बचाएगी। उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उस राज्य के शासित प्रदेश को पहल को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान में वापस दिया जाना होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 बोल रहा है कि भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका निर्धारित लक्ष्य 2070 कितना है 2070 है। क्वेश्चन नंबर 88 हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार के बारे में विचार करना है। ये पहल सभी जिलों में गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी को लक्षित करता है। पहला क्या होगा 88 का सही है। दूसरा, इसका संचालन सीधे तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बलों द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यह अभियान पूरी तरह से बिहार पुलिस द्वारा संचालित प्रवर्तन है, ना कि आपदा प्रबंधन द्वारा। वन सिर्फ करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो एक। 89 नंबर 89 हाल ही में शुरू की गई पीएम मित्रा योजना के बारे में विचार करने। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करना होगा। पहली बात यहाँ से क्या 89 का करेक्ट है। इस योजना का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक वस्त्र विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना। तीसरा है ये सभी 7 प्रस्तावित पार्क विशेष रूप से केवल तटीय राज्यों में ही स्थित होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सब तटीय राज्यों में ही स्थित हों। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है और 89 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 सूची 1 सूची 2 बताना है। पोर्टल और मंत्रालय देखते हैं 90 में पहला क्या होगा। यहाँ पे चैंपियन पोर्टल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय। MCA 21 वर्जन 3.0 क्या होगा ये हो जाएगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। निवेश मित्रा हो जाएगा सीकर 2 उत्तर प्रदेश सरकार। और ई श्रम आपको हो जाएगा ई श्रम पोर्टल कौन सा बचा, तीसरा है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट है ना। 90 का ए करेक्ट हो गया यहाँ से। 91 आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं सैन्य अभ्यास और इसका यहाँ पर साझेदार देश कौन कौन सा है। पहली बात है गौण शक्ति इंडोनेशिया, राइट। उसके बाद हो जाएगा आपका वरुण B1 फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट C4 मंगोलिया, थर्म गार्जियन D3। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 91 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है। 92 नंबर है 92 नंबर क्वेश्चन। जीआई टैग उत्पाद और इसका राज्य कौन कौन सा देखते हैं। पहली बात है 92 में ये बोला है कि तंदूर रेड ग्राम है ना, क्या होगा तंदूर रेड ग्राम हो जाएगा आपका 2 तेलंगाना, मरचा चावल B3 बिहार, गमोसा हो जाएगा C1 ठीक है असम, और कांगड़ा चाय आपका हो जाएगा D का 4। करेक्ट आंसर यहाँ से 92 का क्या होगा 92 का डी बी करेक्ट है यहाँ से। 93 आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोले भारत का कौन सा बंदरगाह जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से VO चिदम्बरनार बंदरगाह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 बोले 2025 में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में संबंध में विचार करना है। 25वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। पहली बात 94 का क्या होगा, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये कानानास्किस अल्बर्ट कनाडा में आयोजित किया गया था। सेकंड पे सही होगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 में नीस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तीसरा भी सही होगा। 1 2 3 डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है। सूची को सूची 2 को मिलान करना है। भारतीय सेना अभ्यास इसका ठीक है किसके साथ यहाँ पर भागीदार देश था वो 95 में। पहली बात है ये
AUSINDS भारत ऑस्ट्रेलिया ऑस इंडेक्स है ना। जेमिनेक्स जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका भारत जापान। इन रोकोन भारत प्रथम अभ्यास भारत कोरिया। उसके बाद कोकण अभ्यास भारत ब्रिटेन। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 95 का हो जाएगा सी। 96 नंबर है, हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में विचार करना है, कौन सा सम्मिलित है। नमो लक्ष्मी योजना क्या होगा इसका, नमो लक्ष्मी योजना हो जाएगा। 96 का पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहले आंसर इसका गलत है क्योंकि ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई थी, महाराष्ट्र सरकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है, सही पूछा है तो बी। 97 नंबर है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से बन गए हैं। 97 का आंसर हो जाएगा क्या करेक्ट, ये हो जाएगा इंदौर और उदयपुर, इसका सही आंसर होगा डी नंबर 97 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से किस भारतीय शिक्षा सुधारक को जलवायु इनोवेटर को टाइम 100 क्लाइमेट 2025 में डिफेंसर्स की सूची में शामिल किया गया है। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर। यहां से क्या होगा सोचो, आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर सोनम वांगचुक, इसका सही आंसर होगा। सोनम वांगचुक टाइम 100 क्लाइमेट 2025 में सूची में विशेष रूप से डिफेंडर्स श्रेणी में अंतर्गत शामिल किए गए थे। टाइम ने उन्हें प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर एक बर्फ के स्तूप से बनाने के सम्मानित किया था। ठीक है, और यहाँ पर सोनम वांगचुक अभी यहाँ पर जो दिल्ली में यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ था इसको नीट को लेकर के, तो उसमें भी यहाँ पर शामिल थे वो, है ना। आगे आते क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं। 99 बोले भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा 99 का ये स्थित है करेक्ट आंसर हैदराबाद, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 100 आते हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। विश्व की पहली उपलब्धि और इसका देश कौन सा है। पहली बात है विश्व का पहला पीढ़ी तंबाकू प्रतिबंध जो लगाया था किसने, 100 का हो जाएगा ए का 2 मालदीव, राइट। उसके बाद विश्व का पहला पूरी तरह से कैशलेस समाज यहाँ पर था B1। विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम वायरस जो था ये कौन सा था, ये हो जाएगा सी का 3। और विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडारण फिनलैंड था। करेक्ट आंसर यहाँ से 100 का हो जाएगा क्या सी करेक्ट है। 101 नंबर है, इसमें बोला है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में विचार करना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की थी। पहला क्या होगा, 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये खेल रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा इन 3 शहरों में आयोजित किए गए थे। सेकंड क्या होगा करेक्ट है। तीसरा, कर्नाटक ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तीसरी बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 101 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 डी। 102 नंबर है, सरकार के लक्ष्यों को उनके लक्षित वर्ग को यहाँ पर हिसाब से बताना है। 102 में पहला यहाँ से नक्सल मुक्त भारत, ये क्या होगा नक्सल मुक्त भारत आपका हो जाएगा यहाँ से ये 2026 में सम्मिलित होगा। सभी यात्रियों के लिए कंफर्म रेलवे टिकट होगा, ये कब 2027, राइट। उसके बाद टीबी मुक्त भारत हो जाएगा कब 2030 तक, गलत है 30 तक नहीं होगा ये पहले 2025 तक था, उसके बाद इसे 5 साल पहले टीबी मुक्त करने को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 30 इसमें नहीं है ना, गलत हो गया। आगे $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2028 करेक्ट है। आंसर सी, 3 बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 103 है 103, भारत के पहले या भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के जवाबी हमले में क्या नाम था। आंसर क्या होगा, 103 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसका नाम था ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। ठीक है, बी क्या होगा 103 का सही आंसर है। 104 आते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने परमाणु प्रसार संधि को हटने के तैयार शुरू कर दी थी। आंसर क्या होगा, 104 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर ए, ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते 105 नंबर, 105 है
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर 105 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्या होगा? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, सही आंसर है इसका। 28 जून 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन संत आचार्य श्री 108 वेदानंद जी के महाराज शताब्दी के समारोह में उन्हें धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 106 हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? 106 का आंसर हो जाएगा ये बनी है आस्था पुनिया, सही आंसर सी 106 का करेक्ट है। 107 है हाल ही में किस राज्य को या किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में मौजूदा 35% आरक्षण केवल उसी राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सीमित करने के लेकर डोमिसाइल शर्त मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा सोचो। आंसर हो जाएगा 107 का सही आंसर यहां से डी करेक्ट है, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। 108 आते हैं हाल ही में जारी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार प्रति लाख आबादी पर सबसे कम अपराध दर्ज करके कौन सा भारत का सबसे सुरक्षित महानगर के रूप में उभरा है? क्या मुंबई इसमें है? क्या मुंबई हो सकता है? सोचो आप, मुंबई है या नहीं ये सोच के बताओ। देखो 108 का जो आंसर हो जाएगा कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपराध जो है उसके हिसाब से कोलकाता एक बार फिर यहाँ पर प्रमुख महानगरों में सबसे कम अपराध दर को लेकर देखा गया है, जिसमें देश ने सुरक्षित महानगरों के रूप में बताया गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर सी करेक्ट है 108 का। 109 आते हैं। 109 है हाल ही में किस एजेंसी ने ऑपरेशन रेड पिल लॉन्च किया? 109 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लॉन्च किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने, ठीक है। 110 से 110 नंबर क्वेश्चन है। इससे बोले हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों में जलवायु सम्मेलन में अक्सर चर्चा में विषय कराए, ठीक है। ये शब्द इकोसाइड को सर्वाधिक रूप से किस ढंग से रूप में व्यक्त करता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट 110 का सही आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट है। ऐसे गैर कानूनी या मनमाने काम करना जिनके बारे में ये पता हो कि इनमें से पर्यावरण को गंभीर, व्यापक या लंबे समय तक चलने वाला नुकसान होने की काफी संभावना हो, डी। 111 हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 111 का आंसर क्या होगा? 111 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है, मेडागास्कर इसका सही आंसर होगा। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप होगा, जिसका क्षेत्र लगभग 5 लाख नहीं करीब 5,87,000 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। ये आंसर क्या है? आंसर आपका आंसर हो जाएगा 111 का सी। 112 नंबर है ज्वार के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको 112 को। है इसमें लघु ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या इसके दौरान आते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के सीधे में होते हैं। पहला क्या होगा? 112 का स्टेटमेंट यहां से सही है, गलत है, क्योंकि निम्न ज्वार चंद्रमा के प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश के चरणों के दौरान होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे समकोण पर काम करते हो। इसके परिणामस्वरूप उच्च और निम्न ज्वार का न्यूनतम अंतर होता है। उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट है वृहद दीर्घ ज्वार चंद्रमा के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के दौरान आता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर होता है। यह बात गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि वसंत ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में होते हैं। दोनों गलत है, आंसर यहां से 112 का सी। गलत पूछा था तो दोनों गलत है। 113 नंबर है गोकुर झीलों के निर्माण के संबंध में विचार करना है। गोकुर झीलों के मुख्य रूप से हिम नदीय पर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है। 113 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि गोकुर झीलें हिम नदी पर्दन से नहीं बनती है। ये नदी द्वारा निर्मित भूआकृतियां होती हैं, जो तब बनती हैं जब कोई नदी किसी सक्रिय मोड़ को काटती है, जिससे बचा हुआ मोड़ अर्धचंद्राकार झीलों के रूप में रह जाता है। सेकंड, यह झील एक प्रकार की नदी डेल्टा निक्षेपण विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड गलत है। तीसरा, गोकुर झीलों में नदी के ऊपरी मार्ग की विशिष्ट अस्थिलाकृतियां होती हैं। तीसरा, यह भी गलत होगा, क्योंकि गोकुर झीलों के नदी के ऊपरी भाग की विशेषता नहीं होती है। यह मुख्य रूप से मध्य और निचले भागों में पाई जाती है। तीनों गलत है। 113 का आंसर क्या होगा? कोई सही नहीं है, डी। 114 नंबर है बायोम और उनकी विशिष्टता
जो है विशिष्ट विशेषता के बारे में बताना है। देखते हैं 14 में। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होगा? सघन, बहुस्तरीय, कैनोपी। पहली बात करेक्ट है। समशीतोष्ण घास के मैदान, गहरी उपजाऊ मिट्टी होगी। क्या सही है? सेकंड भी सही है। मरुस्थल, परमाफ्रॉस्ट। तीसरी बात गलत है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट रेगिस्तानों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं होती है। रेगिस्तानों की पहचान काफी कम वार्षिक वर्ष की जो वर्षा होती है उसमें विरल शुष्क वनस्पति और दिन रात के तापमान पर भारी अंतर से होती है। चौथा है टुंड्रा, स्थायी रूप से जमी हुई उपमृदा। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 114 का 3 बातें यहां से करेक्ट हैं। 115, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय चरण के संबंध में विचार करना है। स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता में सुधार का कारण मृत्यु दर तेज गिरावट आना। 115 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट सही है। इस चरण के दौरान जन्म दर उच्च बनी रहती है, जन्म दर काफी रहती है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। तीसरा गलत है, क्योंकि दूसरे चरण में जनसंख्या वृद्धि धीमी नहीं होती है बल्कि काफी तीव्र होती है, क्योंकि उच्च जन्म दर बनी रहती है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, ए यहां से सही आंसर होगा। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप में मकान आमतौर पर किसी केंद्रीय विशेषता जैसे कि तालाब, गांव की साझा भूमि या मवेशियों के बाड़े के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं? 116 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा वृत्ताकार अधिवास, इसका सही आंसर है। वृत्ताकार अधिवास वह होता है जो किसी घर में किसी केंद्रीय संरचना जैसे कि तालाब, गांव का साझा, ठीक है, मैदान, पशु बाड़ा, किला या पूजा स्थल के चारों ओर व्यवस्थित होता है। 117 आते हैं, जलवायु के प्रकार और इसकी प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी? पहला बोला है 17 में, भूमध्य रेखीय घने चौड़े पत्ती वाले सदाबहार वन, सेल्फ वन या सेल्फास, है ना, तो हो जाएगा चौथा सेलवा जिसको बोलते हैं। उसके बाद आगे बोला है भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय आपको हो जाएगा स्क्लेरोफिल झाड़ियां, बी का 2। तीसरा है टुंड्रा, टुंड्रा हो जाएगा मॉस और लाइकेन, कायोलाइकेन, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान, डी का 3, लंबी घास की बिखरे हुए वृक्ष जैसे स्टेपी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट। 117 का क्या होगा? ए करेक्ट है, हाँ 117 का ए करेक्ट हो जाएगा। 118 है, पेरू चिली गर्द का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है? 118 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हुआ है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नचका प्लेट के क्षेपण से के कारण, बी यहाँ से 118 का सही आंसर है। 119 नंबर है, 119 बोला इनमें से कौन सा पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? आंसर 119 का हो जाएगा ये देशांतर नहीं होगा, क्योंकि मानक भौतिक भूगोल के अनुसार पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर अक्षांश, ऊंचाई, है ना, और समुद्र से दूरी और जल का वितरण, राइट, महासागरीय धाराएं, तो ये सब उसमें होते हैं। आंसर यहाँ से 119 का डी करेक्ट है, ये मुख्य कारक इसका नहीं होता है देशांतर। 120 है, डंकन पैसेज किन दो द्वीपों को या किन द्वीपों को अलग करता है? आंसर क्या होगा डंकन पैसेज के बारे में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डंकन पैसेज का सही आंसर क्या होगा? सोचो, सही आंसर हो जाएगा 120 का रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 121 अभिकथन है और कारण आर, राजेंद्र चोल प्रथम ने श्री विजय राज के विरुद्ध एक विशाल नौसेना अभियान चलाया था। 121 का पहला करेक्ट है। राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने उत्तरी सैन्य अभियान के बाद गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो बी, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि राजेंद्र चोल विजय राज के विरुद्ध एक विशाल नौसेना का अभियान चलाया था, और ये बोला कि राजेंद्र चोल ने अपने प्रथम उत्तरी सैन्य अभियान के गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि विशाल अभियान चलाया इसने इसके विरुद्ध, और यहाँ पर ये अपने उत्तरी अभियान की बात कर रहा है, ठीक है, पहले उत्तरी अभियान की, लेकिन यहाँ पर पहला से कुछ नहीं था, पहला उत्तरी, ठीक है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर 121 का बी। 122 122, 19वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से लोकप्रिय विद्रोह में से कौन सा एक समतावादी धार्मिक समूह द्वारा संचालित था, जो आगे चलकर उत्तरी बंगाल में जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली किसान विद्रोह बदल गया था? 122 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है, पागलपंथी आंदोलन। 123 आते हैं,
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे द्वीप किस देश से पहले दहेज के रूप में मिला था? 123 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है, पुर्तगाल इसका सही आंसर होगा। 124 से 124, अपने संरचनात्मक समझौते के काल के दौरान, मुगल काल के दौरान यहाँ पर इसमें मैच करना सरदार और इनके यहाँ पर जो दी गई थी रियासत और उपाधियां क्या थी? पहला 124 का बोलता है इसमें कि आमेर के जय सिंह, ये हो जाएगा मिर्जा राजा सवाईस की उपाधि, मालवा की सूबेदारी। मारवाड़ के अजीत सिंह, ये हो जाएगा महाराजा की उपाधि और गुजरात का राज्यपाल पद, है ना। राजा साहू, दक्कन के चौथ पर सरदेशमुख की दोनों को अधिकार दिया गया था 4, और मराठा सरदार केवल दक्कन सरदेशमुखी को प्रदान किया गया था ये, ठीक है। आंसर क्या होगा 124 का? सी करेक्ट है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 125 नंबर क्वेश्चन 125, ब्रिटिश विस्तारवादी युद्धों के संबंध में विचार करना है। चार्ल्स नेपियर ने लॉर्ड एलनबरो के गवर्नर जनरल कार्यकाल के दौरान आधिकारिक तौर पर सिंध का विलय किया था। 125 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बोला 1826 में यडाम्बो की संधि ने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि यडाम्बो संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया था, न कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 126 है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त ने राज्य के भू राजस्व के हिस्से को स्थायी रूप से हमेशा के लिए तय कर दिया था। पहला 126 का स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, रैयत वाली व्यवस्था ने राजस्व संग्रह के दौरान पारंपरिक ग्राम प्रधानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। सेकंड बात क्या होगी? 126 का सेकंड स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, सही है। तीसरा है मालवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र में शुरू की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात क्या सही है? तीसरी बात गलत है, क्योंकि हार्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में तैयार की गई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1837 में संशोधित की गई थी मालवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिम प्रांतों, वर्तमान उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में कुछ हिस्सों में थी। आंसर क्या होगा? 126 का ए करेक्ट है, मतलब ए करेक्ट है, 1 और 2, तीसरा गलत होगा। 127 आते हैं 127, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। सुधार अधिनियम और यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं 27 में? पहला बोला है कि देखते हैं, पहला है कॉर्नवालिस कोड। क्या होगा? कॉर्नवालिस कोड आपका हो जाएगा राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग करता था, सही बात है। हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालतों का विलय करना था, दोनों बातें मैच कर रही है। एचिसन एक्ट 1886 जो था, ये सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु बढ़ाने की सिफारिश करता था। और चौथी बात मैकाले समिति 1854, ये सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को संस्थागत बनाता था। आंसर 127 का क्या होगा? सी करेक्ट है। 1 2 3 4 सब एक मैच कर रहे हैं। 128 आते हैं 128 है ब्रिटिश प्रशासनिक प्रमुखों के संबंध में विचार करना है। लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरह से कुशासन के आरोपों के आधार पर अवध राज का विलय कर लिया था। पहली बात 128 का पहला सही है। लॉर्ड लेटन ने अपने कार्यकाल के दौरान विवादास्पद वर्नाकुलर पेरिस एक्ट को निरस्त कर दिया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि लॉर्ड लेटन वाइसराय थे जिन्होंने 1878 में वर्नाकुलर पेरिस एक्ट लागू किया था, ठीक है, निरस्त नहीं किया था। सिर्फ पहला करेक्ट यहाँ से। 129 औपनिवेशिक प्रेस नियम विकास के संबंध में विचार करना है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। 129 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। 1835 के मेटकॉफ अधिनियम ने चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता की उपाधि दिलाई थी। सेकंड क्या होगी? करेक्ट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के प्रकाशकों को मजिस्ट्रेट के फैसलों के लिए खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी थी। क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि 1878 में स्थानीय भाषा प्रेस नियम की व्यापक रूप से निंदा की गई थी, इसमें प्रकाशकों को न्यायिक अपील का कोई अधिकार नहीं था। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा, 29 का ए करेक्ट है। 30 नंबर, किस संधि के साथ पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था?
और सिख पर भारी युद्ध हर्जाना भी लगाया गया था। आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये लाहौर की संधि इसका सही आंसर है 130 का। 131 आते हैं। भारत सरकार ने 1935 के संबंध में विचार करना है। इसने ब्रिटिश प्रांतों को, रियासतों दोनों को मिलाकर सफलतापूर्वक एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी। 131 पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत सरकार ने 1935 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यह संघीय योजना कभी लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे यहां पर है दूसरा स्टेटमेंट। इसने प्रांतीय प्रशासनिक स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। क्या होगा सेकंड आपका यहां से जो स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, सेकंड सही है, पहला गलत था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका केवल एक करेक्ट है, तो 131 का बी आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर का। 132 है वायसराय और उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में सम्मिलित करना है। देखते हैं। पहली बात, पहला बोला लॉर्ड मेयो जो है ये हो जाएगा क्या? ये भारतीय सांख्यिकी संरक्षण की स्थापना। लॉर्ड कर्जन ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। और लॉर्ड डफरिन जो है ये क्या था? इसने बंगाल विभाजन का कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड डफरिन के। ये गलत हो जाएगा तीसरा। 1 2 सब करेक्ट है, आंसर सी। 133 युग्मों पर विचार करना है। नेता संबंधित आंदोलन क्षेत्र कौन से था? पहला है गोबंधु चौधरी, ये क्या हो जाएगा? तटीय उड़ीसा नमक सत्याग्रह। युद्धनंदन शर्मा गया में किसान सभा का आंदोलन था, सही है। एक ही गोपालन गुरुवायूर आंदोलन, यह भी करेक्ट है। मौलाना भासानी सिरसागंज में प्रजा सम्मेलन, यह भी करेक्ट है। चारों सही है। 33 का आंसर डी। 34 आते हैं। 34 ब्रिटिश अधिकारियों ने जब उससे बचने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किए, या भारत छोड़ने के बाद वे 1915 में जापान में रह रहे थे और 1942 में वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने थे और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए जापानी सेना को पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को एक सशक्त बल के रूप में संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने? आंसर 34 का हो जाएगा सही आंसर। यहां से बी करेक्ट है, रास बिहारी बोस इसका सही आंसर होगा। 35 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में संबंधित सही कालक्रम यहां पर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर। यहां से ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी सीआर फार्मूला, गांधी जिंदा वार्ता। ठीक है, उसके बाद दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। उसके बाद क्या था? पहला कांग्रेस का अंतरिम सरकार का गठन, और उसके बाद आपको हो जाएगा चौथा भारत में ब्रिटिश शासन के लिए करके समाप्ति संबंध में इटली की घोषणा। करेक्ट आंसर 135 का ए। 136 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। क्या होगा? 136 का आंसर हो जाएगा सही। करेक्ट आंसर यहां से ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925। सनर्स की हत्या लाहौर में कर दी गई थी 17 दिसंबर 1928 में, दूसरा हो गया। उसके बाद क्या आएगा? चौथा, हाँ, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929। फिर पहला आएगा, पहला क्या? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। आंसर डी करेक्ट है। 136 हो गया। 137 137 निम्नलिखित विद्वानों को उनके किसने खिलाफत आंदोलन को एक विशुद्ध रूप में प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में वर्णित किया था और तर्क दिया था कि यह मूल रूप से राष्ट्रवाद विरोधी था। आंसर 37 का हो जाएगा ये कोएनराड एल्सट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 137 का ए करेक्ट है। आगे आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद का नारा लोकप्रिय बनाया था? 138 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है, भगत सिंह इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 139 भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रारंभिक लोकप्रिय विद्रोह के संबंध में विचार करना है। 39 में पहली बात है 1801 में तिरुचिरापल्ली घोषणा विरुद्ध हम्पी द्वारा त्रावणकोर में सहायक संधि भारी वित्तीय बोझ के खिलाफ जनता लामबंद करने के लिए जारी की गई थी। 139 का पहला गलत है। सन्यासी फकीर विद्रोह जो 1770 के अकाल के आर्थिक संकट को तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों से प्रेरित था।
आनंद मठ उपन्यास में दर्शाया गया है? सेकंड सही है। 1817 का पाइका विद्रोह पारंपरिक सैनिकों की वंशानुगत लगान मुक्त भूमि अंग्रेजों द्वारा जब्त किए जाने के विरोध में बक्सी जनपद जो थे उन्हें नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ था, एक सशक्त विद्रोह था वो। तीसरा सही है। आंसर 2 और 3 सही है। 139 का भी दो बात। 140 आते हैं। गदर आंदोलन के संबंध में विचार करना है। गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और ये एक साप्ताहिक धर्मनिरपेक्ष समाचार पत्र प्रकाशित करता था। 140 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सोहन सिंह भाकना इसके वैचारिक नेता थे और लाला हरदयाल इसके पहले अध्यक्ष थे। सेकंड गलत है, क्योंकि लाला हरदयाल इस आंदोलन के वैचारिक नेता और मार्गदर्शक थे, जबकि सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। पंजाब में 1915 में नियोजित सशक्त विद्रोह कृपाल सिंह द्वारा की गई ब्रिटिश मुखबरी के कारण विफल हो गया था। क्या होगा? तीसरा आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण संवैधानिक सुधार के माध्यम से भारत के लिए डोमिनेंट दर्जा प्राप्त करना था। चौथा गलत है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। पूछा क्या है? सही 1 और 3, ये नंबर करेक्ट है। 141 है उस विकल्प का चयन करना जिसमें संख्याएं और उसी प्रकार संबंधित जैसे कि यहाँ पर समुच्चय सेट में दी गई है। आंसर क्या होगा? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, 18, 24 और 108 सही होगा। ठीक है। 142, दी गई श्रृंखला में अक्षर का समूह को चुनना जो क्वेश्चन मार्क की जगह ले सकता है। 42 का सही आंसर GVV। 43, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? 143 का आंसर हो जाएगा डिवाइड और माइनस, डी आंसर होगा। 144 है, दी गई आकृतियों में से यहाँ पर यदि वृत्त को यूजर्स को दर्शाता है, आयत एंड्रॉइड को यूजर को दर्शाता है, त्रिभुज यहाँ पर विंडो यूजर को दर्शाता है, तो कौन सा अक्षर उन उपयोगकर्ताओं को दर्शाता है जो विंडो का उपयोग करते हैं लेकिन एंड्रॉइड का नहीं? आंसर 144 का करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट है ये नंबर। 145 है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को लेकर यहाँ पर इसकी धारणा दी गई है तो बताना है। तो बोला कि पूरा पढ़ना है, रीड करना, उसके बाद बोला है कथन में कि 2040 तक बिजली की खपत जो है उससे कुल ऊर्जा मांग को पार कर जाने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण एयर कंडीशनर का अधिक उपयोग होगा। इसकी पूर्व अवधारणा में दे रखा है कि वर्तमान में बिजली की आपूर्ति कुल बिजली मांग से है अधिक होगी और एयर कंडीशन की मात्रा बिजली की खपत करती है। ये बात तो करेक्ट है, खपत करेगी, है ना? तो क्या होगा आंसर? 145 का बी करेक्ट है, 2 अंतर्निहित है इसमें। ठीक है। 146 आते हैं। गोदाम में 3 टन गेहूं जिसे 250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्या कहता है बेचा जाता है, किसान खरीदने के लिए लागत 6750 है, तो गोदाम में प्रबंधक द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा? आंसर हो जाएगा 146 का सही आंसर बी करेक्ट है, 11 और 1/9, है ना? आगे आते क्वेश्चन 146 हो गया। 147 147, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में यदि A बराबर 50 डिग्री 50 प्लस एक्स, B बराबर 90 डिग्री माइनस वाई, C बराबर 70 डिग्री प्लस वाई और D बराबर 2x हो तो इसका x का मान क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा C, 50 डिग्री होगा। 48 है, एक ट्रेन 5 किलोमीटर किलो आवर की दर से यहाँ पर रफ्तार से चलती है। ये 3 स्टेशनों पर रुकती है और हर स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रुकती है। ये 17 घंटों में 1280 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148, करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, 80। 149 है, यदि कोई व्यक्ति 15,000 का निवेश 1.5 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर करता है, जिसमें ब्याज की गणना छमाही के आधार पर की जाती है, तो ब्याज अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आंसर क्या होगा? 149 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 150 नंबर है, 3 क्लास में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। अगर प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो अनुपात जो रेशियो होता है 5:6:7 हो जाता है। ठीक है, तो शुरू में क्लासों के छात्रों का कुल संख्या कितनी थी? 50 का आंसर हो जाएगा, ये थी कितनी? 60 थी, 60। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 150 का डी करेक्ट है। टेस्ट टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 27 जो है KGS का खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे एडुटेरिया का टेस्ट जो बचा हुआ है वो खत्म करेंगे और
उसके बाद फिर से केजीएस से करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आस्था इसका जो बचा पेपर है वो करेंगे, और भी जो कोचिंग के बच्चे हुए वो हम लोग एक एक पेपर रोज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा एग्जाम आने तक पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहना रोज क्वेश्चनों की, और डीप में चीज़ों को जाके पढ़ते रहना है। ठीक है, एंड करते हैं। और यूपी पीसीएस का अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा तो यूपी पीसीएस के लिए आपको पढ़ना है। यूपी पीसीएस के लिए मैंने कई सारे टेस्ट कराए हुए हैं। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।